नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं अपेक्स क्राइम न्यूज। देश और दुनिया के अपराध जगत की हर बड़ी, जरूरी और एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाते हैं बिल्कुल तेजी और सटीकता के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी क्राइम रिपोर्ट। स्पेशल सेल की एक टीम काफ़ी दिनों से काम कर रही थी पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स पे, और जो प्राइम फोकस काम का था वो ये था कि पीछे कई ऐसी घटनाएं आई थी जहां पंजाब बेस्ड गैंगस्टर्स या पाकिस्तान बेस्ड इनके जो हैंडलर्स हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो आ रहे थे। इसी श्रृंखला में डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी कैलाश बिस्ट की टीम जो है, जिसमें मेन रोल प्ले किया है इंस्पेक्टर राहुल ने और उनकी टीम ने, इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसने उसके मॉड्यूल को बस्ट किया है और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है, दूसरा आदमी इसमें जो है वो विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है, और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था हैंड ग्रेनेड्स। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था, और यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज़ चला रहा था। शहजाद भट्टी ऑफ लेटली कुछ एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स में भी इसका नाम आ रहा है, कई जगह ग्रेनेड फेंकने की वारदातों में भी इसका नाम आ रहा है, और इस मॉड्यूल को बस्ट करके कई सारी जो पोटेंशियल वारदातें थी जो इन्होंने रेकी कर रखी थी वो अवॉइड कर ली गई हैं। इस ग्रुप के अभी 1-2 लिंकेजेस और भी हैं जिनको पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जाएगा और उनके साथ कार्रवाई करके उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। दिल्ली की आबाधाबी में एक मोबाइल फोन का गुम हो जाना कई बार सिर्फ एक वस्तु के खोने का दर्द नहीं होता, उसमें भरा होता है सालों की यादों का खजाना, जरूरी दस्तावेज, वित्तीय जानकारियां। ऐसे में एक फोन का खोना मानो अपनी छोटी सी दुनिया को खो देना है। इसी डिजिटल दर्द को समझते हुए क्राइम ब्रांच WR1 दिल्ली पुलिस ने एक अनोखी पहल को जन्म दिया। कुछ ही दिनों पहले क्राइम ब्रांच कार्यालय में एक सादा मगर बेहद संवेदनशील माहौल बना। लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल फोन रिटर्न सेरेमनी। इसमें 152 बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए। कार्यक्रम में श्री मंगेश कश्यप, IPS एडिशनल CP क्राइम, श्री हर्ष इंदौरा, IPS DCP क्राइम ब्रांच, श्री सत्येंद्र मोहन, ACP WR1 और WR1 की पूरे स्टाफ ने मौजूद रहकर इस कोशिश को और भी मायने दिए। इस पूरी कहानी के केंद्र में रही ASI नरेंद्र कौर डोगरा, इनके साथ इनकी टीम कांस्टेबल मोनिका और कांस्टेबल प्रियंका। इन्होंने ये सराहनीय कार्य कर दिखाया और दिल्ली पुलिस के इन तीनों चेहरों ने एक एक करके फोन को वापस दिलाने के लिए कई हफ्तों तक CEIR पोर्टल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के डेटा की सूक्ष्म जांच की, IMEI ट्रेसिंग की पेचीदगियों को समझा, तकनीकी ट्रेल्स का पीछा किया और फिर फील्ड में जाकर हर जानकारी को वेरीफाई किया। वैसे कई लोग ये मान चुके थे कि उनका फोन शायद अब उन्हें कभी वापस ना मिले, लेकिन इस टीम ने तकनीक और मेहनत की डोर को पकड़कर 152 घरों में मुस्कान लौटा दी। जिनके मोबाइल लौटे उनकी आंखों में भाव था राहत,
विश्वास और कृतज्ञता का। कई कंप्लेनेंट ने बताया कि फोन के खोने के बाद उनका डिजिटल जीवन जैसे रुक गया था। यूपीआई चल नहीं रहा था, बैंक एप्स बंद थी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स गायब। पर जब क्राइम ब्रांच ने उन्हें फोन लौटाया तो उन्हें सिर्फ डिवाइस ही नहीं मिला, बल्कि उनकी डिजिटल पहचान वापस मिली। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे प्रभावशाली चीज रही टीम का संवेदनशील रवैया। हर पीड़ित से उनकी परेशानी को समझकर बात करना, उनकी उम्मीद को बनाए रखना और फिर फोन लौटाते समय उनके चेहरे की खुशी को देखना। कि सब दिल्ली पुलिस के उस रूप को सामने लाता है जो सिर्फ कानून का संरक्षक नहीं है बल्कि समाज का साथी भी है। एएसआई नरेंद्र कौर डोगरा और उनकी टीम की इस उपलब्धि ने साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ अपराध से लड़ने में नहीं बल्कि जनता की सुविधा, सेवा और विश्वास को बहाल करने में भी उतनी ही तत्पर है। 152 मोबाइल फोन का लौटना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है बल्कि एक प्रभावी संदेश है कि दिल्ली पुलिस आपके साथ है, आपकी हर उम्मीद, हर परेशानी और यहाँ तक कि डिजिटल सफर में भी। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का। दिल्ली पुलिस के रिसेंट एक ऑपरेशन चलाया था साई होप, इसमें साइबर क्रिमिनल्स को टारगेट किया था। उसी ऑपरेशन में सेंट्रल दिल्ली के टीम एसएचओ करोल बाग के टीम ने एक इलीगल आईएमईआई चेंज करके फंड्स भेजने वाले यूनिट को बस्ट किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इनके पोसेशन से 1826 मोबाइल फोन्स मिला है, लैपटॉप मिला है, आईएमईआई राइटिंग सॉफ्टवेयर, आईएमईआई स्कैनिंग डिवाइस, 1000 के आसपास मोबाइल बॉडी पार्ट्स और 1000 के आसपास प्रिंटेड आईएमईआई लेबल्स और एक्सेसरीज एंड टूल्स यूज फॉर असेंबलिंग फोन्स। ये लोग आईएमईआई चेंज करके ये फोन्स आगे बेचते थे। आईएमईआई चेंज करना इज ए सीरियस ऑफेंस, तो इसलिए इनके खिलाफ बीएनएस, आईटी एक्ट और टेलीकॉम एक्ट में एफआईआर रजिस्टर करके इनको अरेस्ट किया है। इनकी पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये पहले से ही होलसेल सेकेंड हैंड मोबाइल्स डील करने में शामिल थे। ये बंगाल से ये सामान लेके आते थे, फिर इधर असेंबल करके ये बेचते थे। फिर इनको पता चला कि चाइना में थोड़ा सा सस्ता मिलता है। चाइना से ये जो मेन मास्टरमाइंड है अशोक ये चाइना गया, वहां से फिर सामान लेके आना शुरू किया, साथ साथ स्मार्टफोन्स भी लेके आना शुरू किया। तो वहां से फिर इनकी बिजनेस पार्टनर है जो चाइनीज है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इनको दिया जो आईएमईआई चेंज करने में यूज होता है। तो वो सॉफ्टवेयर भी इन्होंने इधर लेके आया। तो अभी इन लोगों ने फिर ये सॉफ्टवेयर मिलने के बाद ये लोग चाइना से भी मोबाइल पार्ट्स लेके आते थे और वेस्ट बंगाल की कई जगह से कबाड़ियों से भी मोबाइल लेके आते थे, फिर इधर असेंबल करते थे। असेंबल करने के बाद ये चाइनीज सॉफ्टवेयर यूज करके ये आईएमईआई चेंज करते थे। नया आईएमईआई डालने के बाद ये फिर रिटेलर्स को बेचते थे, रिटेलर्स आगे बेचते थे। अब ये सॉफ्टवेयर एफएसएल टीम के साथ मिलके हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसमें लॉग बुक, इसकी डायग्नोस्टिक्स लॉग और जो पुराना एक्टिविटी लॉग लेके किस किस आईएमईआई नंबर से चेंज करके नया आईएमईआई नंबर डाला है, और उसके बाद ये नंबर्स मिलने के बाद वी विल ट्राई टू ट्रेस आउट हु आर द ओनर्स एंड whom they have sold the new phones as well. क्राइम ब्रांच की टीम ने अभी पिछले सप्ताह में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी द्वारा संचालित आर्म्स नेटवर्क के एक पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया था। इनसे जब पूछताछ की गई और डिटेल में इंटरोगेशन किया गया तो इन्होंने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में एक शख्स को एक वेपन देने की बात कबूल की जो पंजाब में जिसकी लोकेशन पाई गई थी। जब सर्च किया गया तो इसका पता लगा कि ये बाहर भी विदेश में भी एक जगह पर किसी वारदात में इसका शामिल होने का नाम शामिल आया। तो इस आदमी की करेक्ट आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की गई। काफ़ी मेहनत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में लुधियाना में एक रेड की जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसकी तफ्तीश के दौरान इसने कन्फेस किया है
कि इसने अगस्त 2025 में इसी साल में 7 अगस्त को कनाडा के सरे एक टाउनशिप है वहाँ पर, उसमें कैप्स कैफ़े पर इसने फायरिंग जो हुई थी, जो इंस्टेंस हुआ था वहाँ पर, इंसिडेंट हुआ था, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात इसने कबूल की है। उस वारदात में जो गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी इसी ने प्रोवाइड की है, इसने कबूल किया है। और वारदात के बाद जो गाड़ी रखी गई थी, जहाँ पर जिस पार्किंग में रखी गई थी, वो पार्किंग भी इसी ने अरेंज की थी और इसी ने वहाँ पर गाड़ी रखवाई थी। ये कनाडा में भी एक केस में पहले गिरफ्तार हो चुका है वहाँ पर भी, और ये वहाँ भी वांटेड था। ये वहाँ से एब्सकॉन्ड करके इंडिया में भाग आया है, यहाँ पर आया है। इसकी आने की जांच पड़ताल की जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स इसने यूज़ किए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं और जो कनाडा में भी जिस वारदात में जो 2 लोगों के शामिल होने की बात आई है, दलजोत और गुरजोत, जो 2 आदमी जिन्होंने फायरिंग की है, उन पर भी आगे तफ्तीश अभी जारी है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और इस पूरे गिरोह के जितने भी नेटवर्क में जो शामिल आदमी थे, उनकी भी एक एक कर आइडेंटिफाई करने की और शिनाख्त करके कार्रवाई करने की आगे प्रोसेस जारी है। अक्टूबर महीने के अंदर 2025 में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है थ्रू कंप्लेनेंट साइबर पुलिस स्टेशन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें कंप्लेनेंट बताते हैं कि उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के समय अपनी जॉब खो दी थी। उस जॉब को पाने के लिए वो ऑनलाइन सर्च कर रहे थे और फॉरेन जाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे। उनको कुछ दिन बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप फ्लाई अब्रॉड 6 के नाम से जो ऑपरेट हो रहा था, उसके अंदर ऐड किया जाता है और एजुटेक कंसल्टेंट, एक इंडिविजुअल जिसने अपने व्हाट्सएप के अकाउंट का नाम रख रखा था, वो उनको कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि हम आपको शेफ या फिर कुक का वीज़ा न्यूजीलैंड का दिलवाएंगे आपको 2,80,000 के अंदर। जो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो चलाते हैं, उन्होंने उनको फेक वीज़ा डॉक्यूमेंट्स और फेक फर्म रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल टिकट्स उनको शो करे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, आप अपना जो ये अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर दें। कंप्लेनेंट है, उनको विश्वास हो जाता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख के, और वो इमीडिएटली 1,80,000 रुपये जो ये एक्यूज हैं इनकी फर्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद से जो एक्यूज पार्टी है उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, कंप्लेनेंट से मिलना बंद कर दिया, उनकी व्हाट्सएप कॉल्स और वो सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गए, उनकी चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, व्हाट्सएप मैसेजेस का और सब चीज़ों का। ये देखते हुए कंप्लेनेंट साइबर थाने आए। थाने में हमने रेलेवेंट सेक्शंस जो भारतीय न्याय संहिता के हैं उसमें FIR दर्ज करी है, एक टीम फॉर्म करी, कंटिन्यूअस ऑपरेशन चलाया गया ह्यूमन और टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू। सबसे पहला एक्यूज इस केस का केतन दीपक कुमार, उनको अरेस्ट करा गया ऋषिकेश उत्तराखंड से, और जो इंटेरोगेशन करी गई उसमें हमारा जो सेकंड एक्यूज है इस केस का, उसको अरेस्ट किया गया संजीव मंडल के नाम से, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो म्यूल अकाउंट थे वो एक बैंक मैनेजर है रवि कुमार मिश्रा, असिस्टेंट बैंक मैनेजर, वो प्रोवाइड कराते थे। ये एक बड़ा इंटर स्टेट क्राइम सिंडिकेट जो साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहा था, वो इस तरीके से नेक्सस को ब्रेक करा गया और इसमें 3 लोगों को अरेस्टिंग हुई। रिकवरी में हमारे पास 6 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और 50,000 रुपये जो इसमें कंप्लेनेंट के थे, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, उसकी रिकवरी हुई। तो ये थी आज की प्रमुख क्राइम खबरें। मैं शालिनी आपसे यहीं लेती हूँ विदा। अपराध से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए अपेक्स क्राइम न्यूज के साथ।